चलो भाई देखो। चीनी वजीर खारिजा जो हैं वो भारत के दौरे पर जा रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री जब भारत की धरती पर आए तो उन्होंने न सिर्फ खुले तौर पर अमेरिका को चेतावनी दे दी, बल्कि भारत के साथ वो डील भी कर दी जिससे ट्रंप को जोरदार झटका लगा है। देखिए, एक तो ये है कि ये सिग्नलिंग है यूनाइटेड स्टेट्स को। तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आ गए हैं। सुना है कि इंडिया चाइना पार्टनरशिप पे अमेरिका परेशान हो रहा है बहुत ज्यादा कि भाई ये क्या हो रहा है। मैं नहीं बताऊंगा। और फाइनली चाइना ने भारत को चुन लिया। चीन के वजीर खारजा का 2 रोजा दौराए भारत। फिक्रमंद तो हमें हो जाना चाहिए कि अगर चाइना जो है वो भारत के नजदीक हो जाएगा तो हो सकता है कि फिर हमें वो अमेरिका की तरफ जाता देख के हमारे साथ कोई टर्म्स खराब हो जाएं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। इसका इफेक्ट एक्चुअली पाकिस्तान पर क्या पड़ सकता है, पाकिस्तान चाइना की दोस्ती पर क्या पड़ सकता है। चीन के वजीर खारजा वांग यी की भारतीय हममनसब जयशंकर से नई दिल्ली में गुफ्तगू। वांग यी ने कहा कि चीन और भारत को दुरुस्त स्ट्रेटेजिक मुफाहमत कायम करनी चाहिए। एक सेकंड ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान उन्होंने आश्वस्त किया कि चीन रेयर अर्थ मिनरल, फर्टिलाइजर्स और टनल बोरिंग मशीन का समाधान निकालने में भारत की मदद करेगा। क्या वो मुआहदा आगे चलकर चाइना और भारत की जो दोस्ती है उसको बहुत ज्यादा बाउंडिंग में ले आएगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। इन दौरों की क्या अहमियत आप समझते हैं और क्या मकासद आप समझते हैं कि इन दौरों के पीछे हैं? इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान की भी इस दौरे पर नजरें हैं। चाइना ने भारत को इस वजह से तो अपने नजदीक नहीं किया कि अब पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की तरफ ज्यादा डाइवर्ट हो चुका है। अमेरिकन परेशान हो गए हैं कि इंडिया जो है वो पहले रशिया के करीब था, अब चाइना के भी करीब हो। 3 सवाल हैं। एक तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आ गए हैं। सुना है कि इंडिया चाइना पार्टनरशिप पे अमेरिका परेशान हो रहा है बहुत ज्यादा कि भाई ये क्या हो रहा है। दूसरा, जनरल आसिम मुनीर ने एक स्टेटमेंट जारी की थी बकौल एहसन, क्या नाम है, इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो ट्रक है, डंपर ट्रक है, इंडिया जो है वो मर्सिडीज है। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। पहले आप बताएं कि ये चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो चाइनीज भाग भाग के इंडिया आ रहे हैं, आपको लगता है कि इंडिया चाइना पार्टनरशिप बिल्ड होगी कोई ऑन अगेंस्ट अमेरिका? अमेरिकन परेशान हो गए हैं कि इंडिया जो है वो पहले रशिया के करीब था, अब चाइना के भी करीब होगा। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? नकवी साहब कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो ट्रक है, डंपर ट्रक है, इंडिया जो है वो मर्सिडीज है। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। चूतिया बनाया तुमको। ये चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो चाइनीज भाग भाग के इंडिया आ रहे हैं, आपको लगता है कि इंडिया चाइना पार्टनरशिप बिल्ड होगी कोई ऑन अगेंस्ट अमेरिका? अमेरिकन परेशान हो गए हैं कि इंडिया जो है वो पहले रशिया के करीब था, अब चाइना के भी करीब होगा। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? सर, एक तो उनके बारे में ये भी सुनने में आया कि शायद वो भारत के बाद पाकिस्तान का भी विजिट करेंगे, उनके फॉरेन मिनिस्टर। ये क्या हो गया? भारत के बाद पाकिस्तान का भी विजिट करेंगे उनके फॉरेन मिनिस्टर। चूतिया बनाया तुमको। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से चीन के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भारत के विदेश मंत्री से मुलाकात की है। उसके अगले ही दिन हमारे प्रधानमंत्री जी से भी उनकी मुलाकात हुई है, जिसमें कई बड़े अहम फैसले लिए गए हैं। ये चीजें दर्शाती हैं कि आने वाले समय में भारत और चीन के जो रिश्तों में खटास है वो अब दूर होगी और चीन भी अब भारत की तरफ दिलचस्पी दिखा रहा था। और दोस्तों, चीन की भारत की तरफ बढ़ती हुई यही करीबियां जो है वो पाकिस्तान प्रेमियों को और पाकिस्तान को अच्छी नहीं लग रही है और पाकिस्तान के नए अब्बू यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को भी चीजें खटक रही हैं और उनका ये देखकर बुरा हाल है। पता नहीं आएंगे या नहीं, लेकिन अच्छी बात है अगर भारत के साथ उनके टर्म्स बेहतर हो रहे हैं। और इससे पहले भी आपको याद होगा, कुछ अर्से पहले भी वो हिंदी चीनी भाई भाई वाला नारा भी लगा करता था, तो शायद उसी तरफ दोबारा जा रहे हैं। और जाहिर है अमेरिका ने जो कुछ भारत के साथ किया है या जिस तरह से टैरिफ की और बाकी चीजों में टेंशन उनकी बनी है, तो इस वजह से जाहिर है वो चाइना और भारत साथ हो गए होंगे। क्योंकि जब पीएम मोदी को अगर आप देखें तो वो बिजनेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। उनका ना तो वॉर की तरफ कोई खास होता है जो हमारे यहाँ होता रहता है ना कि हमने अटैक करना है तो हमने ये कर देना है, गजवा हिंद कर देना है, उस तरह की चीजें नहीं होती। सर, वो पैसा बढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं क्योंकि जाहिर है कि गुजराती फैमिली से बैकग्राउंड, उनका जो बैकग्राउंड है वो गुजराती फैमिली से है। और गुजराती जो हमारे यहाँ है पाकिस्तान में वो भी बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो शायद इस वजह से उन्होंने सोचा होगा कि लड़ लड़ के क्या होगा। और वैसे भी फिक्रमंद तो हमें हो जाना चाहिए कि अगर चाइना जो है वो भारत के नजदीक हो जाएगा तो हो सकता है कि फिर हमें वो अमेरिका की तरफ जाता देख के हमारे साथ कोई टर्म्स खराब हो जाए, क्योंकि अमेरिका और चाइना की भी नहीं बनती। लेकिन भारत के साथ अगर चाइना की बन रही है तो डेफिनेटली बहुत से अब नई चीजें और नए चेंजेस आता देख रहे हैं हम लोग।
ये बात तो है, लेकिन मैडम आप ये समझती हैं कि इंडियंस कारोबार करना चाहते हैं, लेकिन इंडियंस एग्रेसर भी तो हैं, वो हमले भी तो करते हैं। आप मोदी साहब जब से पावर में आए हैं 3 हमले वो पाकिस्तान पे कर बैठे हैं, फॉर्मली 3 हमले। ठीक है, तो इस चीज़ को ये भी तो लड़ना, सिर्फ हम तो अपने दिफा में वो जिस तरह, बल्कि मैं कोट कर ही देता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर ने जो बात की है, तो हम तो वो बम्पर ट्रक हैं, पता नहीं उन्होंने मोहसिन नकवी ने कहा, और इंडिया मर्सिडीज है, तो इसके ऊपर क्या कैसे बात करती हैं, समझती हैं? ये क्या चीज़ है जो मोहसिन नकवी ने आज डिस्कस की है? वो सफ़े देख के बोल रहे थे, तो इट मीन्स कि वो उन्होंने डेलिबरेटली पढ़ के सुना है और समझा है, इतनी वो बोल रहे हैं। नहीं सर, ये बात तो बिल्कुल इंडियन मीडिया भी कर रहा था कि जो फील्ड मार्शल साहब ने बात की, क्योंकि वीडियो तो उसकी कोई अवेलेबल है नहीं उस बात की, लेकिन ये ज़रूर है कि स्टेटमेंट्स आ रही हैं। और जहां तक आपने जो बात की कि इंडिया ने 3 बार हमले किए, तो तीनों बार इंडिया ने हमारे यहाँ जो टेरर कैंप्स हैं उन्हीं को उड़ाने की बात की। उन्होंने तो कभी भी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान की मिलिट्री पे या पाकिस्तान के सिविलियंस पे अटैक कर रहे हैं, या कोई ज़मीन उन्होंने हथियानी है, या कश्मीर लेने के लिए भी इनफैक्ट उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने हर बार यही कहा कि जी टेरर कैंप्स हैं पाकिस्तान में, जो कि जहाँ से लोग निकलकर हमारे यहाँ आ रहे हैं और हमारे यहाँ परेशानी कर रहे हैं, उनको उड़ाने के लिए उन्होंने हर बार अटैक किया। तो इस बात का तो हमारे पास कोई जवाब होता नहीं। हम कहते हैं नहीं जी, हमारे ऊपर अटैक क्यों कर दिया? अगर हम जो कार्रवाई भारत कर रहे हैं अगर वो हमने खुद ही कर ली होती तो उनको इस किस्म के अटैक करने की जरूरत ही नहीं थी। और अगर किया है तो अगर हम भी पलट के, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम भी भारत पर अटैक कर दें और कह दें कि जी टेरर कैंप्स है, लेकिन वहां पे क्योंकि हमारे पास कोई बात ऐसी नहीं है, कभी हमने कहा ही नहीं कि भारत में टेरर कैंप्स हैं या भारत टेररिज्म कर रहा है, तो इसलिए हम कुछ कर नहीं पाते। जहां तक फील्ड मार्शल साहब की स्टेटमेंट की बात है, बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब का भी आज स्टेटमेंट सुबह से ट्विटर पे घूम रहा है और वो यही कह रहे हैं कि जी चमचमाती मर्सिडीज है। तो वो यहाँ पर सर बिल्कुल वो हमारा एक जो माइंडसेट है ना कि दूसरे की अगर कोई चीज अच्छी है या बजाय उसके जैसा बनने की या अपने पास भी करने की, हम उसको खराब कर देते हैं। इस स्टेटमेंट से मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि जी बजाय क्यों आप किस लिए उनकी मर्सिडीज खराब कर देंगे, और जो आपने अपने आप को एक समझे, जो बोला जाता है कि कचरे वाला ट्रक। हाँ जी दोस्तों, तो देखिए आज की वीडियो आप लोगों ने, तो दोस्तों ये चीजें तो होनी तय थी। जिस तरीके से ट्रंप ने ये टैरिफ गेम दुनिया के साथ खेला था, तो आने वाले समय में ये जो चीजें उथल पुथल दुनिया की राजनीति में हो रही हैं, जो देश एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे वो देश आज आपस में व्यापार करने को तैयार है। तो इन सब का श्रेय जो है वो पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप भारत चीन का ही रिश्ता ले लीजिए। जिस तरीके के रिश्ते भारत और चीन जैसे बड़े देशों के बीच में थे वो काफी कम थे, और इस कमी का प्रभाव दोस्तों दोनों बड़े देशों के व्यापार पर भी पड़ता था। लेकिन दोस्तों पिछले ही महीने जिस तरीके से भारत पर टैरिफ लगाया गया और कई सारे व्यापारिक समझौते अमेरिका द्वारा करने की कोशिश की गई, वो भी भारत पर दबाव बना के, उनमें से सबसे बड़ा मुद्दा दोस्तों ये था कि भारत रसिया से जो है वो ऑयल न खरीदे। लेकिन भारत ने ये साफ कर दिया था कि भाई हमारे देश के हितों के अनुसार, हमारे देश की जरूरतों के अनुसार, हमें जहां से फायदा होगा, हमारे देश को जहां से जरूरत होगी, हम वहीं से तेल खरीदेंगे। और भारत ने अमेरिका के प्रस्ताव को पूरी तरीके से नकार दिया और बोल दिया कि हम तो तेल रसिया से ही खरीदेंगे। और इसी दबाव का प्रभाव अभी आने वाले समय में आप लोगों ने भी देखा कि किस तरीके से हमारे जो एनएसए हैं अजीत डोवल जी, वो भी रसिया गए थे। हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी, वो भी रसिया गए थे। और आने वाले समय में रूस के राष्ट्रपति जो है वो भी भारत आएंगे, प्रधानमंत्री जी से मुलाकात होगी उनकी, और रूस और भारत के रिश्तों में और बेहतरी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, और मिलता हूं एक और ऐसे वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।